इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होता, यह फैसलों, टकरावों और बलिदानों की कहानी होता है। भारत के इतिहास में कुछ दिन ऐसे हैं जो आज भी देश की आत्मा को झकझोर देते हैं। 31 अक्टूबर 1984, एक ऐसा दिन जिसने भारत की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे हुई भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, किन परिस्थितियों ने जन्म दिया इस घटना को, और इसके बाद भारत ने क्या खोया और क्या सीखा। इंदिरा गांधी, सत्ता तक का सफर। इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी। बचपन से ही राजनीति का माहौल, विदेशी नेताओं का आना जाना और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां, इन सब ने इंदिरा के व्यक्तित्व को गढ़ा। 1966 में जब वे भारत की प्रधानमंत्री बनी तो कई लोग उन्हें कमजोर नेता मानते थे, लेकिन समय ने साबित किया इंदिरा गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थीं, वो एक कठोर फैसले लेने वाली नेता थीं। बैंक राष्ट्रीयकरण, 1971 का युद्ध और भारत का परमाणु परीक्षण, इन फैसलों ने उन्हें देश की सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल कर दिया। पंजाब का उथल-पुथल भरा दौर, 1970 के दशक के अंत तक पंजाब में हालात बदलने लगे। कुछ संगठन अलग पहचान और अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे। धीरे धीरे धार्मिक भावनाएं राजनीति से जुड़ने लगीं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियारबंद लोग जमा होने लगे। सरकार के लिए यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जून 1984, भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर परिसर से सशस्त्र आतंकियों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। सेना को आदेश मिला, लेकिन यह फैसला बेहद संवेदनशील था। इस ऑपरेशन में कई निर्दोष लोग मारे गए और धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पंजाब ही नहीं, पूरे देश में गुस्सा फैल गया। इंदिरा गांधी जानती थीं यह फैसला उन्हें महंगा पड़ सकता है। चेतावनियां जो अनसुनी रह गईं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को कई खुफिया चेतावनियां मिलीं। उनकी सुरक्षा टीम ने सलाह दी सिख अंगरक्षकों को हटाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। उनका मानना था, अगर मैं अपने ही देशवासियों पर शक करने लगूं तो प्रधानमंत्री होने का क्या मतलब। यही विश्वास आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 31 अक्टूबर 1984, वो सुबह सुबह का समय था। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास। इंदिरा गांधी को एक इंटरव्यू के लिए जाना था। वो अपने घर से बाहर निकलीं, सफेद साड़ी में, हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई। जैसे ही वो अपने अंगरक्षकों के पास पहुंची, तभी गोलियों की आवाज गूंजी। 2 अंगरक्षकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। पूरा परिसर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटे में डूब गया। अस्पताल और आखिरी सांस इंदिरा गांधी को तुरंत AIMS ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई घंटों तक उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गोलियां बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी थीं। दोपहर तक देश को वो खबर मिली, भारत की प्रधानमंत्री अब नहीं रहीं। देश का सन्नाटा, पूरा भारत शोक में डूब गया। रेडियो, टीवी, अखबार, हर जगह एक ही खबर। लाखों लोग सड़कों पर रोते नजर आए, लेकिन यह शोक जल्द ही गुस्से में बदल गया। इसके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और कई शहरों में भीषण दंगे भड़क उठे। निर्दोष लोगों की जान गई, घरों को जलाया गया। यह द्वार भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। एक नेता, एक सबक। इंदिरा गांधी एक इंसान थीं, कमजोरियों के साथ। उनके फैसले सही भी थे, गलत भी, लेकिन उनकी हत्या ने भारत को यह सिखाया कि राजनीतिक मतभेदों का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। अंतिम शब्द इतिहास कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वह हमें सोचने, समझने और सीखने का अवसर देता है। इंदिरा गांधी की कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कहानी नहीं, यह उस भारत की कहानी है जो आज भी अपने अतीत से सीख रहा है।